टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ अ राइट टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू अ हाइट। एक काम करिए, ये सिलेंडर वाला है ना, इसको छोड़ दो, ये नहीं करना है। इसमें सिलेंडर और कोन का कॉम्बिनेशन है, ये वाला नहीं करना। सिलेबस में कोन और स्फीयर है सिर्फ, वही करना है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिएगा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे उसमें कोन का सरफेस एरिया शामिल था। हर जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें कोन का सरफेस एरिया वाला था। कोन का वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस भी करते हैं। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस इसमें से आर डी शर्मा में से मैं आपको भेजूंगा, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन find the volume of a right circular cone 1.02 meter high, 1.02 meter high, comma, if the radius of its base is, if the find the volume of a right circular cone 1.02 meter high if the radius of its base is 28 centimeter. If the radius of its base is 28 centimeter. तो देखिएगा किस तरह से करना है। Find the volume of a right circular cone 1.02 meter high. वो कोन जो रखा है, कोन है ऐसे, ये इसका रेडियस एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 28 सेंटीमीटर। तो आर हमको दे रखा है 28 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है, हाइट दे रखी है कितनी, 1.02 मीटर। 1.02 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। तो वो बोल रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो ये जो कोन होता है ना, इसको राइट सर्कुलर कोन ही बोलते हैं। राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है कि ये सर्कुलर वाले पोर्शन पर राइट एंगल बनाता है, दैट्स व्हाई इसको राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr²h। 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 28, 28 का स्क्वायर इंटू हाइट दे रखा है 1.02 मीटर। 1.02 मीटर का मतलब है 1.02 मल्टीप्लाइड बाई 100। मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 1.02 मीटर विल बी इक्वल टू 102 सेंटीमीटर। तो h की जगह आप लिखिए 102 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ये 3 से तो 102 डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, 10 - 9 इज 1 और 10 - 9 इज 1, 1 2 12, 3 4 12, 34 हो गया। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 28 का स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 मल्टीप्लाइड बाई 34, 7 4 = 28। अब क्या करिए 22 इंटू 4 कितना हो गया 88 मल्टीप्लाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 34। तो सबको मल्टीप्लाई करके देखिए 88 इंटू 28 करिए पहले, तो ये क्या हो जाएगा 8 8 = 64, 6 कैरी, 8 8 = 64 और 6 70। क्रॉस लगाइए 2 8 = 16, 1 कैरी, 2 8 = 16 और 1 17। 4 हो गया, 0 + 6 is 6, 7 + 7 is 14, 1 कैरी आ गया, 1 + 1 is 2। तो 2464 ये होगा हमारे पास 88 इंटू 28। 88 इंटू 28 क्या बन गया 2464। अब उसमें 34 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 = 16, 1 कैरी आ गया, 4 6 = 24 और 1 25, 2 कैरी आ गया, 4 4 = 16 और 2
80, 1 कैरी आ गया, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, क्रॉस लगाइए, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी आ गया, 3 6 ज़ा 80 और 1 90, 1 कैरी आ गया, 3 4 ज़ा 12 और 1 13, 1 कैरी आ गया, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 6 हो गया, 5 + 2 7 हो गया, 8 + 9 17, 1 कैरी आ गया, 1 + 9 10 + 3 13, ये हो गया 83776 सेंटीमीटर क्यूब, 83776 सेंटीमीटर क्यूब, 83776 सेंटीमीटर क्यूब। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बताएं, सभी को समझ में आ गया? तो मैथ्स का पेपर चेक हो गया था? नहीं, कभी नहीं हुआ। बताइए भाई, क्लियर है? आहान, अनवी, सूर्यांश, क्लियर है? अच्छा, किसी को भी क्लियर नहीं है क्या? ठीक है। आवाज़ नहीं आई उधर से। ये सूर्यांश का तो थम्स अप आ गया, तुम्हारी थम्स अप आ गया। आहान और अनवी की कोई आवाज़ ही नहीं आई। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन the area of the base of a right circular cone is 314 centimeter square. Right circular cone is 314 centimeter square and its height is 15 centimeter. And its height is 15 centimeter. Full stop. Find the volume of the cone. Find the volume of the cone. Find the volume of the cone. अब देखिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है, इन्होंने रेडियस तो दिया नहीं है, लेकिन एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन दे रखा है। ये कोन हो गया, और कोन की जो हाइट है, हाइट इन्होंने कितनी दी है, एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। ये कोन की हाइट है h, ये दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और ये जो स्ट्रेट हाइट है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस कितना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बेस है ना, बेस का एरिया इन्होंने दे रखा है। एरिया ऑफ द बेस, दैट इज एरिया ऑफ द बेस सर्कल। बेस में क्या है, सर्कल है ना, एरिया ऑफ द बेस सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मेरे को एरिया ऑफ द बेस सर्कल दे रखा है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हमको एरिया दे रखा है। अब मेरे को इसका वॉल्यूम पूछ रहे हैं वो, कि आप वॉल्यूम निकालिए कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू, ठीक है, कोई भी बच्चा इस चक्कर में ना पड़े कि आप सर्कल का रेडियस निकालने बैठ जाओ, ठीक है ना। क्यों, बताता हूँ भाई। फॉर्मूला देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन का। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई पाई आर स्क्वायर आ रहा है इस फॉर्मूले में, और पाई आर स्क्वायर ही क्या होता है, जो बेस में जो सर्कल है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। उस पाई आर स्क्वायर की पूरे की वैल्यू 314 दे रखी है, तो फिर छोड़िए, आपको रेडियस निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब पाई आर स्क्वायर पूरा ही दे रखा है तो रेडियस निकालने की जरूरत नहीं है। तो 1/3 इंटू ये जो पाई आर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू दे रखी है 314, ठीक है।
और जो h है हाइट दे रखी है 15, तो 3 5 जा 15 हो गया काम, बस मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। उसके बाद थर्ड देखिए, द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, थर्ड देखिएगा, diameter of a right circular cone is 8 centimeter. The diameter of a right circular cone is 8 centimeter and its volume is 48 pi centimeter cube, and its volume is 48 pi centimeter cube. Full stop. What is its height? What is its height? The diameter of a right circular cone is 8 सेंटीमीटर। तो अब जो ये डायमीटर है, एक राइट सर्कुलर कोन दे रखा है, उसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर दे रखा है और उसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम दे रखा है, व्हाट इज इट्स हाइट, मुझे उसकी हाइट निकालनी है। कौन हो गया ये कोन की हाइट है जो मुझे कैलकुलेट करनी है, एच हमें कैलकुलेट करना है। और ये जो आर है ये क्या है, डायमीटर का आधा होता है। डायमीटर कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, 8/2, 2 तो रेडियस कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर, हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है और इन्होंने उसका वॉल्यूम दे रखा है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेडियस दे रखा है 4, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 48। ये जो 3 डिनोमिनेटर में है इसको इधर ले जाओ, 4 का स्क्वायर इज 16 इंटू एच इज इक्वल टू 48 इंटू 3। तो 16 3 ज़ा 48 और 3 3 ज़ा 9, तो हाइट कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। इसकी हाइट आ गई 9 सेंटीमीटर। बताइए जी, क्लियर? ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज, ऑनलाइन वाले बता दें बच्चे भाई, तीनों को क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? नहीं? चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं इस तरफ।
सर रेजर गिरा दिया। रेजर क्या होता है भाई? इरेजर होता है। वो रेजर होता है ना शेविंग वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 18480 सेंटीमीटर क्यूब। The volume of a cone is 18480 centimeter cube. The volume of a cube is cone is 18480 centimeter cube. Full stop. If the height of the cone is 40 centimeter, if the height of the cone is If the height of the cone is 40 centimeter, full stop, find the radius of its base. Find the radius of its base. The volume of a cone is 18480 centimeter cube. तो ये कौन दे रखा है, वो बोल रहे हैं इसका रेडियस निकालिए, इसके बेस का रेडियस निकालिए। और इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 40 सेंटीमीटर, यानी कि कोन की जो हाइट है वो दे रखी है 40 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखा है 18480। 18480 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इसका फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 18480। 1/3 पाई की जगह 22/7 रेडियस तो मुझे निकालना है, इंटू हाइट कितना दे रखा है 40, 18480 ये हो गया। अब यहाँ से ये देख लो, जैसे इधर ना 22 लिखा हुआ है तो 22 11 से डिवाइड हो जाता है, तो शायद ये भी 11 से डिवाइड हो जाए। एक बार चेक करिए, ऑड प्लेसेस देखो, ऑड प्लेसेस क्या है, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस और फिफ्थ प्लेस। तो 1 + 4 5, 5 और 0 5 हो गया टोटल। अब इवन प्लेसेस पर देखिए तो 8 + 8 16, ठीक है। 16 और 5 इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 11 हो गया ना। तो डिफरेंस अगर 11 आ जाए या 0 आ जाए तो हम ये कहते हैं कि हाँ वो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फिर 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11, 18 - 11 is 7, 7 × 4 = 74, 11 × 6 = 66, 74 - 66 is 8, 8 × 8 88, 11 × 8 = 88 और लास्ट में 0 ये आ जाएगा। फिर ये 40 से हो जाएगा डिवाइड, तो 40 4 × 10 = 40, 4 × 4 = 16, 4 to 0 ये आ गया, 0 से 0 कट गया, 42 बचा, 221 था, ठीक है। तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर खत्म हो गया और इधर आ गया 21। तो इधर आ गया r स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 3 × 7 है तो ये हो गया 21 और राइट हैंड साइड पर भी कितना है 21। अब 21 को इधर ले जाओ तो r स्क्वायर = 21 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, सही है। रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर, बोलो भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब ये करने के बाद में अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है द बेस रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स। हाँ जी, 5th क्वेश्चन देखिएगा।
the base radii of two right circular cones of the same height. The base radii of two right circular cones of the same height are in the ratio of the same height are in the ratio 3:5. Find the ratio of their volumes. Find the ratio of their volumes, ये पूछ रहे हैं. तो रेशियो पूछा जा रहा है इस बार. अब क्या है, द बेस रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स. तो दो राइट सर्कुलर कोन्स हैं. तो बेस रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स. तो यहाँ बेस का जो रेडियस है, इसके रेडियस को मैंने मान लिया R1 और ये दूसरा वाला है, इसके रेडियस को मैंने मान लिया R2. तो R1 और R2 दोनों के रेडियस अलग अलग हो गए. अच्छा, और जो बेस रेडियाई है ऑफ द टू राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ द सेम हाइट आर इन द रेशियो 3:5. ठीक है. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. उन्होंने बोला कि हाइट दोनों की सेम है, तो इसकी हाइट h है, तो भाई इसकी हाइट भी h है. ठीक है. तो अब क्या करना है कि let their radii be R1, क्योंकि वो रेशियो क्या दे रखा है, 3:5 दे रखा है रेशियो. तो पहले वाला जो कोन है उसका रेडियस आप मान लीजिए 3x और जो दूसरे वाला कोन है उसका रेडियस आप मान लीजिए 5x. तो R1 क्या हो गया 3x और R2 क्या हो गया 5x. तो 3x और 5x हो गया. अब फाइनल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. तो V1 अपॉन V2. तो पहले वाला जो कोन है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर h और दूसरे वाले का 1/3 पाई R2 स्क्वायर h. 1/3 और 1/3 कट गया, पाई और पाई कट गया. हाइट दोनों की सेम है, वो भी कट गया. तो R1 स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर और R2 स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर. ये हो गया. तो 3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर हो गया 25x स्क्वायर. x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया 9/25. इसका रेशियो आ गया 9:25. ठीक है. उन दोनों के वॉल्यूम्स का रेशियो 9/25. बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन देखिएगा. अ राइट सर्कुलर कोन इज 3.6 सेंटीमीटर हाई. A right circular cone is 3.6 centimeter high. A right circular cone is 3.6 centimeter high, and radius of its base is 1.6 centimeter, and radius of its base is 1.6 centimeter.
stop. It is melted and recast into a right circular cone. It is melted and recast into a right circular cone. Melted and recast into a right circular cone with radius of its base as 1.2 centimeter. With radius of its base as 1.2 centimeter. Full stop. Find its height. A right circular cone is 3.6 centimeter high and radius of its base is 1.6 centimeter. A right circular cone is 3.6 centimeter high and radius of its base is 1.6 centimeter. तो बेस का जो रेडियस है, बेस का रेडियस कितना है 1.6 सेंटीमीटर और जो राइट सर्कुलर कोन है 3.6 सेंटीमीटर हाइट, तो जो उसकी हाइट दे रखी है वो दे रखी है 3.6 सेंटीमीटर. अब क्या है, it is melted and recast into a right circular cone with radius of its base as 1.2 centimeter. Find its height. तो जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें मेरे को कोई एक फिगर दे रखी है और वो बोले कि उस फिगर को आपको मेल्ट कर देना है, मेल्ट करके रिकास्ट करना है. रिकास्ट मतलब दोबारा से बनाना है आपको उसको. तो मेल्ट करके जब रिकास्ट करना होता है ना किसी भी चीज़ को, तो हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम दोनों का हम बराबर रख देते हैं. भाई आप ये देखिए कि अगर आपके पास एक इतना बड़ा कोन है और इसी को आप पिघलाकर एक दूसरा कोन बनाते हैं तो क्या करेंगे, इसकी पूरी की पूरी जो वॉल्यूम है वही तो निकलकर नए कोन की वॉल्यूम बनाकर तैयार कर देती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको दोनों की वॉल्यूम इक्वल रखनी है. ठीक है, तो ये वाला जो कोन है इस वाले कोन का जो वॉल्यूम आएगा और जो नया कोन आएगा उसका वॉल्यूम वो दोनों इक्वल होंगे. समझ गए. तो जब भी कभी रिकास्टिंग वाले क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि नया फिगर और पुराना फिगर दोनों फिगर की वॉल्यूम्स जो है वो इक्वल हो जाएंगी. तो आप यहाँ पर कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन. वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन. अच्छा, जो नया कोन है, नए कोन के रेडियस को आप r मान लीजिए, नए कोन के हाइट को आप कैपिटल H मान लीजिए. तो मैंने बोला 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन. जो ओरिजिनल कोन है उसका रेडियस R था और उसका हाइट H था. तो ये क्या हो गया 1/3 पाई R स्क्वायर H. 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई गया. क्लियर है. ठीक, तो अब जो कैपिटल R है उन्होंने यही बोला फाइंड इट्स हाइट. चलिए हाइट निकालनी है यानी कि कैपिटल H निकालना है. तो उन्होंने बोला इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस ऑफ इट्स बेस 1.2 सेंटीमीटर. तो जो नया कोन बन रहा है उसके बेस का रेडियस कैपिटल आ रहा है वो कितना दे रखा है 1.2. ठीक है, तो लिखिएगा 1.2 का स्क्वायर इनटू कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल r कितना है 1.6, तो 1.6 का स्क्वायर इनटू स्मॉल h. ठीक है, और ये जो स्मॉल h है, स्मॉल h इज नथिंग बट 3.6. ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये. अब क्या करिए 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई h इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 3.6. अब है क्या इसको सिंप्लीफाई करना है. तो जैसे 1.2 इंटू 1.2 है, 1.2 को हम क्या बोल सकते हैं 12/10 है ना. तो इसको मैं 12/10 बोल दूंगा. दूसरा 1.2 ये भी 12/10.
इंटू कैपिटल एच, ठीक है, इज इक्वल टू 16/10 इंटू 16/10 इंटू 3.6 है, तो ये क्या होगा 36/10। तो भाई 10 10 10 10 ये कैंसिल आउट हो गया, 12 3 सा 36 ये खत्म हुआ, 3 4 सा 12 ये भी खत्म हुआ, 4 4 सा 16 इधर का तो सब खत्म हुआ है, 64 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हाइट है नए कोण की वो कितनी आ जाएगी 64 सेंटीमीटर, बताओ मुझे, क्लियर? सर नीचे अपॉन 10 में तो अपॉन 10 भी तो है, सही बात है, 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर हो गया। ऑनलाइन वाले बता दें भाई क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं फिर हम। क्वेश्चन 7 देखिएगा, अ कॉनिकल वेसल हुज इंटरनल रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। A conical vessel whose internal radius is 5 centimeter. A conical vessel whose internal radius is 5 centimeter and height 24 centimeter is full of water and height 24 centimeter is full of water. Height 24 centimeter is full of water. Full stop. The water is emptied into a, अब ये फिर से सिलेंड्रिकल वेसल वाला है, मैंने काट दिया। काट दो काट दो, क्योंकि इसमें फिर से वही है, कोन और सिलेंडर का वो दे रखा है इन्होंने कॉम्बिनेशन, तो मैं इनको नहीं करने वाला, ठीक है। ठीक है, अगला चलते हैं, तो ये हमारे काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, a conical tank is 3 meter deep. A conical tank is 3 meter deep. क्या हो गया? पता नहीं। A conical tank is 3 meter deep and its circular top has radius. And its circular top a conical tank is 3 meter deep and its circular top has radius 1.75 meter. Has radius 1.75 meter. Full stop. Find the capacity of the tank in kiloliters. Find the capacity of the tank in kiloliters. लीटर में भी नहीं, किलोलीटर में बतानी है, तो यहाँ पर नोट करके आप लिखेंगे एक चीज, $1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। हो जाता था बीच बीच में,
रहती है, देखता हूँ। हाँ? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये है। एक तो ये होता है रिलेशन सेंटीमीटर क्यूब में और लीटर में, ये रिलेशन होता है पहली चीज। दूसरा तुम्हें क्या हो गया? और यहाँ पर क्या लिखे? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। भाई ये दो चीजें नोट कर लेना, ये दो चीजें नोट कर लें। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन किलोलीटर्स। और टैंक कैसा दे रखा है? कॉनिकल टैंक। तो कॉनिकल टैंक है, इसका मतलब ऐसा है ये, ठीक है। तो इसके अंदर पानी भरा हुआ है। इस 3 मीटर डीप एंड इट्स सर्कुलर टॉप हैज रेडियस 1.75 मीटर। तो इसका जो सर्कुलर टॉप है उसका रेडियस दे रखा है 1.75 मीटर। और ये कितना डीप है? इट इज 3 मीटर डीप। जो इसकी हाइट दे रखी है वो दे रखी है 3 मीटर। तो 3 मीटर ये गहरा है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन किलोलीटर्स। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन किलोलीटर्स। तो R है और इधर H है। अच्छा, किलोलीटर्स में इसकी कैपेसिटी निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम ऑफ द टैंक। आप ऐसा सोचिए कि इधर हमारा रेडियस और हाइट दोनों मीटर में दे रखे हैं, तो उसको मीटर में ही रहने दो और वॉल्यूम निकालते हैं इसकी टैंक की। तो टैंक की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई? 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 इंटू 22/7 इंटू r कितना है? 1.75 का स्क्वायर और h कितना है? 3। देखिए 3 से 3 कट गया, इससे तो 3 कट गया। और ये हो गया 22/7 इंटू 1.75। तो ये कितना हो जाएगा? 175/100 इंटू 175/100। 7 से ये कट जाएगा। 7 2 सा 14, 17 minus 14 is 3, 3 5 35, 7 5 सा 35। ठीक है, और 22 और 175 और 25 इनको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 22 और 175 को मल्टीप्लाई कर दो पहले तो 22 5 जा 110, 11 कैरी आ गया। 22 7 जा कितना होगा? 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 154 है ना। तो 154 प्लस 11 कितना हो गया? 165। तो 16 आ गया कैरी। 22 1 जा 22 और 16, 22 और 16 हो गया 38, 3850। तो 3850 मल्टीप्लाइड बाई 25 और अपॉन में 1 2 3 4, 100 इंटू 100 4 0 आ गए। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। 25 5 जा 125, 12 कैरी। 25 8 जा 200, 200 और 12 हो गया 212। 21 25 3 जा 75, 75 और 21 कितना हो गया? 96। ठीक है, अपॉन 1000 कितना आ गया? मीटर क्यूब में। ठीक है, अब हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो हम ये कहेंगे सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, देयरफॉर 9625 अपॉन 1000 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 इंटू 9625
अपॉन 1000, ये हो गया। अब इसमें क्या करिए, 1000 से 1000 कट गया तो रिजल्ट क्या आ गया, 9625 लीटर, ये लीटर आ गया। अच्छा, जैसे हमारे पास ये होता है कि भाई ग्राम है, और ग्राम को अगर मान लीजिए किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। ऐसे ही लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड, तो 1000 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा 9625 अपॉन 1000 किलो लीटर। ये 3 जीरो काट दो और राइट से 3 डिजिट काउंट करके 5 लगा दो, 9.625 किलो लीटर, 9.625 किलो लीटर। बताइए भाई, क्लियर है कि नहीं? As clear as water. हाँ, As clear as water. Yes, clear as well. दिमाग से उड़कर। एडियम तो घर जाए, क्या घर जाए। घर ही भेजूंगा ना, मैं कौन सा डॉक्टर हूँ। सामने बचे ज़्यादा हो गया क्या आज? क्वेश्चन ज़्यादा हो गए क्या? नहीं, पेट पूजा नहीं होगा। पेट पूजा तो हो ही जाएगी। सर खूब बेचा था। ये क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा। ठीक है, लिख लो। A right triangle ABC with sides मुझे कुछ पता नहीं सर। A right triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm. And 13 cm is revolve about the side 12 cm. Is revolve is revolved about the side 12 cm. Full stop. Find the volume of the solid so formed. Find the volume of the solid so formed. Full stop. If the triangle ABC is revolved about side 5 cm, is revolved about the side 5 cm. Is revolved about the side 5 cm. Then find the volume of the solid obtained. Then find the volume of the solid obtained. Find also the ratio of the volumes of the two solids obtained. Find also the ratio of the volumes of the two solids obtained. ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है इसमें। अरे समझा रहा हूँ बस, उसके बाद अपने आप कर लेंगे। A right triangle ABC with side 5, 12 and 13 cm is revolved about the side 12 cm. तो बस ये है कि 13 cm है ना, तो 13 cm आपका ये वाला होगा हाइपोटेन्यूज। राइट ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये वाली साइड हो गई 13 cm, ये वाली साइड हो गई 5 cm और ये वाली साइड हो गई 12 cm।
और वो कह रहे हैं इट इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो साइड है ना 12 सेंटीमीटर, इसको फिक्स करके और इसको ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। तो जब इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे 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 एक कोन बन जाएगा। 12 सेंटीमीटर साइड विल बिहेव लाइक हाइट, और जो 5 सेंटीमीटर इट विल बिहेव लाइक रेडियस। तो इसका वॉल्यूम निकालो, और एक बार वो क्या बोल रहे हैं कि इफ इट इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर को फिक्स करके अगर ऐसे घुमा दिया जाता है तो रेडियस 12 हो जाएगा और हाइट 5 हो जाएगी। तो दोनों केसेस में वॉल्यूम निकालिए और उसका रेशियो निकालिए। तो इसका रेशियो 5:2 आ रहा है। पता नहीं, अभी जाओ खाना खाओ। के बाजी कर